जनहित की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। उधम सिंह शहीदी दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने क्या कहा? आपने अभी तक अपनी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। देखें उधम सिंह शहीदी दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की सीधी लाइव। आज उसी योजना के अंतर्गत हम महान शहीद उधम सिंह जी को याद कर रहे हैं और इससे पूर्व में भी बहुत से संतों महात्माओं के सम्मान में कार्यक्रम हरियाणा सरकार आयोजित करती रही है और इनके विचारों को प्रेषित करती रही है। तो ये हमारे आज के माननीय मुख्यमंत्री जी का ही सपना था और उस सपने को हम साकार इस मंच पर कर रहे हैं, शहीद उधम सिंह जी को याद करते हुए उनके शहीदी दिवस पर। तो इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम का आरंभ करें, मैं राष्ट्रगीत के लिए आप सभी से अनुरोध करूंगा, सभी लोग राष्ट्रगीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हों और मंच पर भी जितने हमारे अतिथि हैं, मेरा उनसे भी विनम्रता पूर्वक अनुरोध, अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम खड़े होंगे। और मेरा अनुरोध है, सूचना एवं जनसंपर्क, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा सर्वप्रथम अनुरोध है हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि वो पवित्र अग्नि को प्रज्वलित करें, दीप प्रज्वलित करें और उसके पश्चात शहीद की प्रतिमा पर फूल चढ़ाएं और इस कार्यक्रम का हम विधिवत रूप से प्रारंभ करेंगे। मेरा अनुरोध इस कार्यक्रम के अन्य अतिथियों से कि इस दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। पूर्व मंत्री श्री कर्णदेव जी कंबोज और उनके साथ मंच पर जितने भी और अतिथि हैं, और हम याद करेंगे उस महान पवित्र आत्मा को जिन्होंने केवल 40 वर्ष की जिंदगी जी, लेकिन ऐसे निशान छोड़कर गए हैं। आज भी हमारा सारा राष्ट्र, हमारा देश उन्हें नमन करता है, उनकी शहादत को, उनकी बलिदानी को, जिसकी वजह से आज हमारा देश खुली सांस ले रहा है। ऐसे शहीदों को याद करने का और सामाजिक समरसता, समाज के सभी अंगों को, सभी विभिन्न उन संत महात्माओं को सम्मान देने का एक कार्यक्रम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया 2014 में, और उसी कड़ी में ये कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है, जिसमें हम संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत अपने उन महान बलिदानियों को, महान संतों को और जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है, ऐसी विद्वजनों को, विद्वानों को हम याद करते हैं और उनके विचारों का प्रसार करते हैं। ऐसे एक कार्यक्रम आज कुरुक्षेत्र की धरती पर हरियाणा कंबोज सभा के द्वारा इसमें पूरी सहभागिता है और उस कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं हरियाणा के हर दिल अजीज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा कंबोज सभा के प्रदेशाध्यक्ष श्री कुलवंत सिंह जी से, वो यहां मंच पर आए और आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। श्री कुलवंत सिंह जी, प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा कंबोज सभा। और उनके साथ मैं प्रार्थना करूंगा बख्शीश जी, सरदार बख्शीश जी, वो भी तैयार रहें। अभी मैं एक नारा लगाने के लिए कहूँगा, अमर बलिदानी वीर शहीद उधम सिंह, अमर बलिदानी वीर शहीद उधम सिंह, अमर बलिदानी वीर शहीद उधम सिंह। बहुत ही मान में सम्मान के योग
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, परम पूजनीय गद्दी नशीन डेरा बाबा भूमन शाह महंत ब्रह्मदास जी, वे आदरणीय बाबा महेश मुनि जी, शहीदी दिवस समारोह के अध्यक्ष श्री कर्णदेव कंबोज जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, समारोह में उपस्थित सर्व समाज के सम्मानित सभी सज्जनों, सम्मानित मंच, मातृशक्ति, पत्रकार व छायाकार बंधु व मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं शहीद जी के चरणों में अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं हरियाणा कम्बोज सभा के प्रधान होने के नाते आप सभी का यहां पधारने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आप सभी शहीद जी को नमन करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे, ये आपका शहीद जी के प्रति एवं देश के प्रति आपके प्यार को दर्शाता है। साथियों, आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। हम सभी उनके धन्यवादी हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ही शहीदों को लेकर बहुत प्यार व लगाव रहा है। मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ही शहीदों को लेकर बहुत बड़ा दिल दिखाया है। हमारे समाज की शहीद उधम सिंह जी को लेकर कुछ मांगे हैं जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख रहा हूं। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्णतः विश्वास भी है कि मुख्यमंत्री जी हमारी मांगे अवश्य पूरी करेंगे। महोदय, हरियाणा कम्बोज सभा आपकी सेवा में निम्नलिखित मांगे स्वीकृत हेतु पेश करती है। हरियाणा कम्बोज सभा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कम्बोज धर्मशाला का निर्माण करा रही है। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। धन की कमी के कारण निर्माण कार्य अटका हुआ है। निवेदन यह है कि कुरुक्षेत्र में धर्मशाला के निर्माण के लिए अधिक से अधिक अनुदान राशि देने की कृपा करें तथा धर्मशाला के लिए एक 40 किलोवाट का सोलर सिस्टम की लगवाने की कृपा करें। शाहबाद मारकंडा जिला कुरुक्षेत्र में शहीद उधम सिंह मेमोरियल सोसाइटी के द्वारा निर्माणाधीन भवन को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक अनुदान राशि देने की कृपा करें। करनाल सेक्टर 9 में शहीद उधम सिंह चौक के पास ग्रीन बेल्ट एरिया में पार्क बनवाया जाए एवं इस पार्क का नाम शहीद उधम सिंह कंबोज के नाम से रखवाने की कृपा करें। इस पार्क में शहीद उधम सिंह संग्रहालय भी बनवाने की कृपा करें। करनाल सेक्टर 32 में शहीद उधम सिंह कंबोज धर्मशाला के निर्माण के लिए अधिक से अधिक अनुदान राशि देने की कृपा करें। हरियाणा कम्बोज सभा एवं समस्त कम्बोज समाज को पूर्ण आशा है कि आप उक्त मांगों को स्वीकार करते हुए एवं आवश्यक अनुदान राशि देंगे। इसके लिए समस्त कम्बोज समाज आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। शहीद उधम सिंह, शहीद उधम सिंह। धन्यवाद। और मैं अब अनुरोध करूंगा सरदार कुलवंत सिंह जी से और महासचिव श्री सुमेर चंद जी से कि वो समाज की तरफ से एक पगड़ी जो है वो हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके सर पर रखें और एक स्मृति चिन्ह आज के कार्यक्रम की याद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमेशा याद दिलाने के लिए एक स्मृति चिन्ह भी उन्हें भेंट करें। मेरा अनुरोध श्री कुलवंत सिंह जी व महासचिव श्री सुमेर चंद जी द्वारा समाज की तरफ से एक पगड़ी मुख्यमंत्री जी को दी गई है और एक स्मृति चिन्ह समाज की तरफ से। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें आप। धन्यवाद। अब मैं डेरा बाबा भूमन शाह, इससे पहले कि हम मंच पर अपने संत महात्माओं की बात कहें और मुख्यमंत्री जी को सुने, हमारे बीच कुछ महानुभाव हैं जिन्होंने कंबोज बिरादरी का मान ऊंचा किया है समाज में, उनको हम सम्मानित करेंगे। इस कड़ी में मैं फिर अनुरोध करूंगा सरदार बख्शीश सिंह जी और सुमेर चंद जी को कि वो सबसे पहले एक स्मृति चिन्ह भेंट करें महंत बाबा ब्रह्मदास जी महाराज को सिरोपा भेंट करके, और एक स्मृति चिन्ह समाज की तरफ से। हरियाणा कम्बोज सभा की तरफ से एक सम्मान महंत बाबा ब्रह्मदास जी महाराज को। तालियों से स्वागत करें आप सभी।
इसी कड़ी में मैं सरदार बख्शीश सिंह जी को और सुमेर चंद जी को अनुरोध करूंगा कि वो बाबा महेश मणि जी को भी एक सरोपा और स्मृति चिन्ह भेंट करें। इस समाज की तरफ से एक स्मृति चिन्ह श्री करण देव जी कंबोज, जो पूर्व में हरियाणा सरकार के मंत्री रहे हैं, कंबोज बिरादरी की शान है, उन्हें भी एक स्मृति चिन्ह जो है वो सरदार भूपेंद्र सिंह जी और मास्टर कुमेर जी उनकी तरफ से भेंट किया जा रहा है। इसके बाद हमारे बीच कुरुक्षेत्र के माननीय सांसद श्री नायब सिंह जी सैनी हैं। समाज की तरफ से श्री भूपेंद्र सिंह जी व श्री कुमेर सिंह जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे माननीय सांसद श्री नायब सिंह जी सैनी को भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच प्रोफेसर बलदेव राज जी कंबोज, जो कृषि विश्वविद्यालय हिसार से कुलपति हैं, वो भी हमारे बीच हैं। मैं सरदार बख्शीश सिंह जी और सरदार जसबीर सिंह जी जो शाहबाद से हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो समाज की तरफ से प्रोफेसर बलदेव राज जी कंबोज को नहीं। इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच कुरुक्षेत्र थानेसर के विधायक हरदिल अजीज विधायक सुभाष सुधा जी हैं, उनका सम्मान करने के लिए ऋषिपाल जी खेड़ा और देवी जज जी गठपुर से कि वो विधायक जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर समाज की तरफ से उन्हें सम्मानित करें। हमारे बीच अंबाला सिटी से विधायक श्री असीम गोयल जी भी पहुंचे हैं। मैं अनुरोध करूंगा हरियाणा कंबोज सभा के पदाधिकारियों से कि वो हमारे अंबाला सिटी से आए हुए विधायक असीम कंबोज जी को भी एक स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। इसी तरह हमारे बीच श्री कृष्ण बेदी जी, जो पूर्व मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में, हमारे बीच मंच पर विराजमान है। कंबोज सभा की तरफ से एक स्मृति चिन्ह मैं अनुरोध करूंगा सरदार कुलवंत सिंह जी और सरदार जसविंदर सिंह जी पेहवा से कि वो कृष्ण बेदी जी को भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करके उन्हें सम्मान प्रदान करें। सरदार कुलवंत सिंह जी और सरदार जसविंदर सिंह जी पेहवा से पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार श्री कृष्ण बेदी जी। हमारे बीच डॉक्टर पवन सैनी, जो पूर्व विधायक हैं लाडवा से, वो भी हमारे मंच पर विराजमान है। मैं श्री देवी दत्त जी और श्री ऋषिपाल जी खेड़ा से अनुरोध करूंगा कि वो हरियाणा कंबोज सभा की तरफ से हमारे अतिथि डॉक्टर पवन सैनी जी का भी सम्मान करें। हमारे बीच श्री BR कंबोज जी, जो वाइस चांसलर हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से, उन्हें भी मंच पर हरियाणा कंबोज सभा की तरफ से सम्मानित करते हुए जी। तो ये कुछ सम्मान हमारे उन अतिथियों के लिए जिन पर मान है कंबोज सभा को। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डेरा बाबा भूमन शाह से बाबा ब्रह्मदास जी, वो आए और इस शहीदी दिवस पर अपने विचार साझा करें। बाबा ब्रह्मदास जी। भारत माता की, भारत माता की। शहीद उधम सिंह, शहीद उधम सिंह। बाबा भूमन शाह महाराज की जय। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी समूह साध संगत जीओ, ਅੱਜ कुरुक्षेत्र ਦੀ धर्म नगरी ਦੇ ਵਿੱਚ उस महान क्रांतिकारी भारत माता के सपूत शिरोमणि
ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ 83ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਨਨੀय श्रीमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, समारोह के अध्यक्ष मान्य कर्णदेव कंबोज पूर्व मंत्री बाबा महेश मुनि जी कुरुक्षेत्र तो, श्रीमान नायब सैनी जी MP कुरुक्षेत्र, श्रीमान कृष्ण बेदी जी पूर्व मंत्री, मान्य सुभाष सुधा जी, प्रोफेसर बलदेव राज जो कि हरियाणा यूनिवर्सिटी के VC सन, अते उस दे नाल बैठी हुई सामने समूह साध संगत, मेरिया माताओं बहनों अते बुजुर्गों अते नौजवान साथियों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀਰ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ वीर शहीदा दे पूर्णिया ते चल के सानू भी अपने भारत देश की आन बान अते शान दा पूर्ण रूप दे विच ख्याल रखना चाहिए है, क्योंकि अज दी नौजवान पीढ़ी नू सानू ये दसना चाहिए है, प्रेरणा देनी चाहिए है, साडे घर दे विचों उन्हां नू शिक्षा देनी चाहिए है, क्योंकि साढ़े भारत देश के वास्ते साढ़े नौजवानों की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो भी समा सी जिस वक्त साड़ा समाज साड़ा भारत देश गुलामी की जंजीरां दे नाल जकड़िया होया सी, अते उस समय साढ़े भारत देश के वीर सपूत बड़ी एकता दे नाल, बड़े भाईचारे दे नाल, आपस दे विच प्रेम दे नाल मिल जुल के एक हो के साढ़े भारत देश नू आज़ाद कराया, अते अज असी इस अपने भारत देश दे विच बड़ी खुली हवा दे विच रह रहे हाँ, अते अज साढ़े भारत देश की कमान साढ़े एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री दे हाथ विच है, जो कि साड़ा भारत देश तरक्की कर रहा है, साड़ा देश अगां नू वध रहा है। इस वास्ते गुरमुख प्यारिओ, सानू एकता दे विच रहना पवेगा, भाईचारे दे नाल रहना पवेगा, अते सारे समाज नू एकमुठ हो के भारत देश की सेवा करनी चाहिए है, अते भारत माता दी मिट्टी नू चुक के मत्थे लगाना चाहिए है, जिस भारत माता दे असी इस देश दे विच अपनी खुली आज़ादी दे नाल रह रहे हाँ। गुरमुख प्यारिओ, आज तो पिछे इतिहास देखा जाए तो साढ़े संतां महापुरुषों ने भी भारत देश के धर्म की रक्षा के वास्ते बहुत सारिया कुर्बानियां दित्तियां हैं। जिस तरह गुरमुख प्यारिओ, गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपने धर्म की रक्षा करने के वास्ते, हिंदू धर्म की रक्षा करने के वास्ते जिन्हों ने अपना सरवंशी वार दिता सी, जिन्हों ने अपने पिता कुर्बान कर दिता, उन्होंने पिता शहीद हो गया, अते उन्होंने छोटे छोटे बच्चे अभी शहीद हो गए हैं चमकौर की जंग दे विच। इस तरह ही गुरमुख प्यारिओ, अज साडे अपने देश दे विच जिहड़ा धर्म परिवर्तन हो रहा है, उस दे वास्ते सानू रोक लगानी चाहिए है, समझाना चाहिए है, दसना चाहिए है कि असी धर्म परिवर्तन ना करिए, साडा सनातन धर्म है, अते अपने सनातन धर्म दे विच रह के अपने भारत देश की रक्षा करिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भटक गए हैं, उन्होंने भटकन नहीं देना है, उन्होंने सीधे राह ते लगाना है, क्योंकि साडे गुरुआं ने इस धर्म नू बचाने दे वास्ते,
धर्म की रक्षा के वास्ते अपना सरबंस ही वार दिता सी। इस वास्ते नौजवानों अगे आओ, भारत देश की सेवा करो, भारत देश की आन बान ते शान के वास्ते हमेशा तैयार रह करो। जिस तरह साडे फौजी जिहड़े के लाइन के उत्ते रह के भारत पाकिस्तान की सीमा के उत्ते बड़ी साडी रक्षा करते हैं, जिस तरह की असी रात को बड़ी आरामदारी दे नाल सौंदे हाँ, इस वास्ते भारत देश के नौजवानों अपनी भारत माता की रक्षा के वास्ते सानू उन्हां पूर्णियां ते चलना चाहिए है जिस पूर्णियां ते साडे शहीदां ने सानू शिक्षा दिती सी, सानू ज्ञान दिता सी अते खुद भी अपने भारत देश की आज़ादी के वास्ते हसते हसते हो अपनियां जाना कुर्बान कर गए। ते असी अज बड़ी खुली हवा दे विच अपने भारत देश दे विच रह रहे हाँ। इसे तरह ही गुरमुख प्यारिओ, साडा प्यारा भारत देश एक दूसरे की बहुत मदद करता है, एक दूसरे की बहुत सहायता करता है। चाहे कोरोना काल का समा होवे, साडे देश की सरकार ने, साडी स्टेट की सरकार ने बहुत अच्छे तरीके दे नाल संभालिया सी अते लोकां ने भी एक दूसरे की बहुत अच्छे तरीके दे नाल मदद कीती सी। अज दे दौर दे विच देखो जिस तरह फ्लड आया सी, बाढ़ आया सी, कुरुक्षेत्र दे विच आया सी, होर रतिया फतेहबाद अंबाला या पेहवा जिहड़ी भी जगह ते फ्लड आया सी, उत्थे लोगों ने बहुत सहायता की, सरकार ने भी बहुत मदद की। मैं देख रहा से बांध के उत्ते मैं हर रोज 10-12 दिन जाता रहा, लोगों ने बड़ी एक दूसरे की मदद की, खाण पीण की कोई कमी नहीं छड्डी सी। इस तरह ही गुरमुख प्यारिओ, साडे भारत देश दे विच बड़ा भाईचारा है, बड़ा प्रेम प्यार है, आपस दे विच इतफाक है। एक दूसरे दे किसे ते मुसीबत भी आंदी है ते मोढे दे नाल मोढा ला के एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इस तरह ही गुरमुख प्यारिओ, नौजवानों नशियां तो बचो, नशे बहुत माड़े हुंदे हैं। नशा करना है तो अपने भारत देश के प्रेम का नशा करो अते इस दे नाल नाल गौ माता की सेवा करया करो अते इस दे नाल नाल गुरमुख प्यारिओ नौजवानों ज़्यादा तो ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए करो। डेरा बाबा भूमन शाह जी हर समय हर वक्त संगतां नूं उपदेश देंदा रहंदा है, ज़्यादा तो ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, क्योंकि डेरा बाबा भूमन शाह दे विचों हमेशा साल दे विच लखां करोड़ां पौधे फ्री ही सेवा के रूप दे विच, दान के रूप दे विच, प्रसाद के रूप दे दिते जाते हैं। इस तरह ही गुरमुख प्यारिओ, अज आपां सारे उस महान क्रांतिकारी वीर सपूत शिरोमणी शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिवस मना रहे हाँ, जिस दे विच साडे हरियाणे के मुख्य मंत्री मान्य श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी पहुँचे हैं अते आप समूह साध संगत पहुँची हो। सब संगतां नूं जी आयां नूं, सब संगतां दा स्वागत करते हाँ अते मैं शिरोमणी शहीद उधम सिंह जी के चरणों दे विच प्रणाम करदा हाँ। ओम शांति शांति शांति। शहीद उधम सिंह बाबा भूमन शाह महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा ब्रह्मदास जी। हमारे बीच और दो अतिथि हैं। मैं अपनी त्रुटि को सुधारते हुए सबसे पहले आमंत्रित करूंगा हमारे हरियाणा कंबोज सभा के पदाधिकारियों से कि वो हमारे बीच आए हुए पूर्व विधायक सरदार निशान सिंह कंबोज जी को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। हरियाणा कंबोज सभा के पदाधिकारी। हाँ दोस्तों, बात और इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा पदाधिकारियों से कि वो श्री रामकरण जी जो शाहबाद से विधायक हैं और चेयरमैन हैं शुगर फेडरेशन के, वो भी हमारे मंच पर विराजमान हैं, उनका भी स्वागत करें और एक स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित करें। अब मैं अनुरोध करूंगा कुरुक्षेत्र के सांसद माननीय श्री नायब सिंह जी सैनी से कि वो मंच पर यहां पर आए हुए हैं हमारे बीच इस कार्यक्रम में। आज इस दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि शहीद उधम सिंह जी को प्रेरित करें। माननीय सांसद श्री नायब सिंह जी सैनी।
भारत माता की। भारत माता के। आज के इस शहीदी दिवस के कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परमादरणीय मनोहर लाल जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, कार्यक्रम के आयोजक कर्णदेव काम्बोज जी, हमारे इस थानेश्वर के लोकप्रिय विधायक सुभाष सुधा जी, कंबोज सभा के हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष सरदार कुलवंत सिंह जी, अंबाला शहर से हमारे विधायक असीम गोयल जी, शाहबाद से हमारे विधायक रामकरण काला जी और हमारे जजपा के माननीय प्रदेशाध्यक्ष पूर्व विधायक सरदार निशान सिंह जी और हमारे बीच में पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार कृष्ण बेदी जी, डॉक्टर पवन सैनी जी, जिला के माननीय अध्यक्ष रवि बतान जी, धर्मवीर जी और मंच पर विराजमान आदरणीय संत बाबा ब्रह्मदास जी पुरी, संत महेश मुनि जी और आज इस अवसर के ऊपर भारी संख्या में उपस्थित लोकसभा क्षेत्र से पूरे हरियाणा प्रदेश से आए हुए बहुत ही मान और सम्मान के योग सभी महानुभाव, मातृशक्ति, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज सरदार उधम सिंह जी, जिनका शहीदी दिवस कुरुक्षेत्र के अंदर राज्य स्तर के ऊपर मनाया जा रहा है, और इस कार्यक्रम में हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक ऐसा अवसर हमें प्रदान किया कि जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों की जयंतियों को, उन महापुरुषों के दिवसों को, उन महापुरुषों के भाइयों शहीदियों को हम राज्य स्तर के ऊपर मनाने का कार्य करेंगे। और ये पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है कि आज हमें अपने महापुरुषों को याद करने का ये मौका मिल रहा है। ऐसे क्रांतिकारी वीर, शहीद आजम शहीद उधम सिंह जी, जिनका पूरा का पूरा जीवन वह हमारे सामने है और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और ऐसे अवसरों के ऊपर जब हम अपने महान पुरुषों को याद करते हैं तो हमें संकल्प लेकर के आगे भी बढ़ना चाहिए। भाइयों, शहीद उधम सिंह जो एक बालक अवस्था के अंदर उन्होंने जब 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग की घटना अपनी आंखों के सामने देखी तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं ऐसे व्यक्ति को छोड़ूंगा नहीं। और भाइयों, उस प्रण को 21 वर्ष लगे और 13 मार्च 1940 को उस इंग्लैंड की भूमि के ऊपर जाकर के शहीद आजम उधम सिंह ने उस जनरल डायर को वहां पर उसका साफ करने का काम किया। ऐसे महान क्रांतिकारी वीर भाइयों, आज उनकी हम शहीदी दिवस मना रहे हैं। मुझे गर्व है, मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि हमें यह अवसर प्रदान किया कि हमारे जो महापुरुष हैं उन महापुरुषों के दिवसों को हम राज्य स्तर के ऊपर मना रहे हैं। मैं आज मेरी लोकसभा के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर सभी जो हमारे नेतागण यहाँ पर आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, एक जोरदार नारा लगाएंगे। शहीद उधम सिंह, शहीद उधम सिंह, शहीद उधम सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद
सांसद जी, अब मैं हमारे समाज की संघर्षशील बेटी प्रियंका काम्बोज हमारे बीच में है, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने जा रही है। तो वो मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद चाहती हैं। तो मैं प्रियंका बेटी से कहूँगा कि वो आए और मुख्यमंत्री जी के हाथों से तिरंगा लेकर यात्रा का शुभ आरंभ करे। प्रियंका काम्बोज, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ये बरेड़ी गांव की बेटी है हमारी यमुनानगर से, और गीड़ गांव में इनकी शादी हुई है। बहुत संघर्षशील इनका जीवन रहा है प्रियंका काम्बोज का। हम सभी मिलकर इनको आशीर्वाद देते हैं कि ये चोटी को फतेह करके हमारे देश के तिरंगा जो शान है उसको लहराए। बेटी प्रियंका काम्बोज। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रियंका जी को, जो हमारे प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगी और अपने समाज का नाम भी रोशन करेंगी। और यहां से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो ऊंची चोटी पर पहुंचकर हमारे देश का तिरंगा फहराएंगी। और लीजिए, मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम के संयोजक कह लीजिए, माननीय श्री कर्णदेव जी कंबोज, जो अध्यक्षीय भाषण आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार श्री कर्णदेव जी कंबोज। भारत माता की, भारत माता की। शहीद आजम शहीद उधम सिंह, शहीद उधम सिंह। आज के इस शहीदी दिवस पर मंच पर विराजमान हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी और हम सबको आज आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में आए। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय संत बाबा ब्रह्मदास जी, बाबा महेश मुनि जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई नायब सिंह सैनी जी, हमारे बहुत ही सम्मानित, और जिसको ये अगर मैं ये कहूँ कि इस कार्यक्रम में जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसे हमारे लोकप्रिय हमारे विधायक थानेसर आदरणीय भाई सुभाष सूदा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक शाहबाद भाई रामकरण जी, लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई अंबाला श्रीमान असीम गोयल जी, हमारे बहुत ही हरियाणा कंबोज सभा के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार कुलवंत जी, और यहाँ जो हमारी धर्मशाला, एक बहुत अच्छी धर्मशाला माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, हरियाणा सरकार के सहयोग से एक बहुत सुंदर भवन यहाँ जो बना है उसकी देखरेख करने वाले हमारे यहाँ से हमारे कंबोज सभा के जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री बख्शीश सिंह जी, हमारे बहुत ही निष्ठावान पूर्व में विधायक रहे हमारे जजपा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सरदार निशान सिंह जी, पूर्व में हमारे विधायक रहे आदरणीय भाई रामचंद्र कंबोज जी, और आज हिसार यूनिवर्सिटी जहां बहुत से परीक्षण किए जाते हैं, खेती को नए आयाम दिए जाते हैं, ऐसे उस यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर आदरणीय बलदेव राज कंबोज जी, और हरियाणा कंबोज को यहाँ वट वृक्ष बनाने के लिए जिन्होंने एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज वो वट वृक्ष के रूप में अपने पूरे हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से फैल रहा है, ऐसे हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे सरदेव बाबूराम कंबोज जी, और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे सरदार भूपेंद्र सिंह कंबोज जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रवि बतान जी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे भाई कृष्ण बेदी जी, हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन भाई दुमन सिंह किरमत जी, सम्मानित मंच, आज के इस कार्यक्रम के सभी आए हुए
प्रदेश के कोने कोने से 36 समाज के सभी सम्मानित सबका मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जिस प्रकार से हमने प्रदेश के कोने कोने में जाकर के 36 बिरादरी के लोगों से निवेदन किया था कि ये शहीद कोई एक बिरादरी का शहीद नहीं है, इसने जो बलिदान दिया था, इसने जो अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसने अपने देश के स्वाभिमान का जो बदला लिया था, ये पूरी कौम का है, ये पूरे मानवता के लिए इन्होंने काम किया था। इसलिए हमें 36 बिरादरी के लोगों को मिलकर के इस प्रकार के उत्सव बनाने चाहिए। आज इस प्रकार का माहौल खड़ा किया जा रहा है, जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कुछ लोग इस प्रकार से जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे शहीद हैं, उनको आगे करके और जिस प्रकार से उनको जातीय रंग दे करके माहौल खराब किया जा रहा है, मैं सभी समस्त समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी महापुरुष का कोई भी इस प्रकार का दिवस हो, किसी शहीद का कोई इस प्रकार का दिवस हो, तो हमें 36 बिरादरी को इकट्ठे होकर के इस प्रकार के कार्यक्रम मनाने चाहिए। हमें इन शहीदों को जातियों में बांध करके इनके कद को छोटा नहीं करना चाहिए, इनके कद को बढ़ाने के लिए समस्त समाज को आगे आकर के इस प्रकार के उत्सव मनाने चाहिए। इसलिए हमें 36 बिरादरी के लोगों को आज बुला करके और इस कार्यक्रम को हमने करने की जो हम सब ने एक प्रेरणा ली थी और हम सब ने इस कार्यक्रम में हम कामयाब भी हुए। आज यहाँ समस्त समाज के लोग, मैंने अपने सभी साथियों से कहा था कि कुरुक्षेत्र यहाँ सभी जातियों की धर्मशालाएं हैं, उन धर्मशालाओं में जाकर के उनके माध्यम से हम समस्त समाज को जो है ना प्रार्थना करें कि इस कार्यक्रम में पहुंचे। और आज मैं सुबह देख रहा था बड़ी संख्या में दूसरे समाजों के लोग भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे देश का जो इतिहास है वो शहादत से भरा हुआ इतिहास है। न जाने कितने नौजवानों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। न जाने कितने महापुरुषों ने अपने पुरुषार्थ से इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और उन सब बलिदानियों के अंदर अगर शहीद उधम सिंह जी का नाम हम लें तो वो एक ऐसे शहीद थे जिन्होंने 7 समुद्र पार जाकर के अपने देश के स्वाभिमान का बदला लेने का काम किया। मित्रों, 13 अप्रैल 1919 की घटना जो जलियांवाले बाग के अंदर जहां शहीद उधम सिंह जी पानी की सेवा कर रहा था, और उस समय अंग्रेज की सरकार ने, क्योंकि 10 अप्रैल को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अंग्रेजों के काले कानूनों के खिलाफ जब प्रदर्शन करना शुरू किया, तो अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान के लोग किसी प्रकार का प्रदर्शन करें और वो अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के कामयाब हो जाएं। वो चाहते थे कि एक देश गुलाम बना रहे। और उन्होंने जिस प्रकार से उन लोगों को रोक करके बलपूर्वक उनके ऊपर जब लाठीचार्ज किया, गोली चलाई, उसमें कुछ 5-4 लोग उधर से मरे, कुछ उधर से मरे। और 13 अप्रैल 1919 को उनकी याद में एक जलियांवाले बाग के अंदर एक शांति सभा वो लोग कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से वो सभा चल रही थी, लेकिन अंग्रेज की सरकार नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान के लोग इस प्रकार से इकट्ठे हों, इनमें देशभक्ति का जज्बा जजे, और देशभक्ति का जज्बा अगर इनमें जाग गया तो हमें यहाँ से देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। और उस समय माइकल जनरल ओडवायर ने एक आदेश दिया कि इनको यहीं से गोली से भून दो। और आपने अगर उस जलियांवाले बाग के अंदर अगर आप में से कोई गया हो तो उसमें जाने का भी एक ही रास्ता है और आने का भी एक ही रास्ता है। उस रास्ते को घेर लिया गया, चारों तरफ से गोलियां चला दी गई, और वहां लोग अपनी जान बचाने के लिए उस जलियांवाले बाग के अंदर एक कुआं है, उस कुएं में भी बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए। और देखते देखते कुआं भी लाशों से भर गया। 300 से ज्यादा लोग उसमें जो है ना उनकी मृत्यु हो गई, हजारों लोग घायल हो गए। और उस समय शहीद उधम सिंह जो पानी की सेवा कर रहा था, ये सारा उसने मंजर अपनी आंखों से देखा। इसका खून खोल उठा और इसने वहां से मिट्टी उठा करके अपने मस्तक पर लगा करके प्रण लिया कि मैं इस जघन्य अपराध का बदला एक न एक दिन लूंगा। और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मेरे जीवन का अब केवल एक ही लक्ष्य है, मैं इस पापी जनरल ओडवायर को, जिसने ये आज इस प्रकार का कांड करवाया है, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जब तक मेरी ये तमन्ना पूरी नहीं हो जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और किसी न किसी तरह
क्योंकि उस समय 7 समुद्र पार जाना भी बड़ा मुश्किल होता था। और 1934 के अंदर ये नौजवान किसी न किसी तरह से इंग्लैंड में पहुंच जाता है और इंतजार करता है कि कब मुझे को वो माइकल ओडवायर मिले और मैं उसको गोली मार करके अपने भारत के स्वाभिमान का बदला लूं। और ये इसी प्रकार से उसने कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी, कुछ पैसे कमाए और उन पैसों से इसने एक रिवॉल्वर खरीदी और एक रिवॉल्वर लेकर के अच्छी कंपनी की रिवॉल्वर लेकर के अपनी अलमारी के अंदर रख ली। एक दिन इसकी खुशी का ठिकाना नहीं हुआ और उस समय लंदन शहर के अंदर एक मनादी हो रही थी कि 13 मार्च 1940 को 21 साल ये इंतजार करता रहा। और 13 मार्च 1940 को जब इसने ये मनादी सुनी कि कैक्सटन हॉल के अंदर एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है जिसमें माइकल जनरल ओडवायर को सम्मानित किया जाएगा, उसमें वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और इसने सोचा कि मैं उसमें जाऊंगा कहाँ। लेकिन प्यारे साथियों, जब कोई दिल से, जब कोई मन से कोई काम करता है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिलती है, परमात्मा भी उसका साथ देता है। जो सच्चे मन से निष्ठा करता है, परम पिता परमात्मा उसकी जो है ना इस प्रकार से सहायता करता है। और किसी न किसी प्रकार से ये नौजवान उस कैक्सटन हॉल के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जब माइकल जनरल ओडवायर उस हॉल में प्रवेश करता है तो पूरे हॉल के अंदर ताड़ियों की गड़गड़ाहट होती है, खूब उसका स्वागत किया जाता है। और जब सारे लोग बोल रहे तो होते हैं, जब मुख्य अतिथि की बारी आई, जब माइकल जनरल ओडवायर की बारी आई और वो जब मंच पर पहुंचा, माइक पर पहुंचा और माइक पर जाकर के जब ढींगे मारने लगा कि मैं वही माइकल जनरल ओडवायर हूं जिसने भारत के पंजाब सूबे के अंदर, अमृतसर के अंदर, जलियांवाले बाग के अंदर मैंने इस प्रकार से लोगों को गोलियों से भून करके उनकी जुबान, उनकी आवाज दबाने का काम किया। केवल इतनी बात कहना पाया था, इस नौजवान का खून खोल उठा और ये छलांग लगा करके मंच पर आकर के और जो रिवॉल्वर अपनी किताब में से निकाल करके 3 गोलियां उसकी छाती में मार करके उसको वहीं ढेर कर देता है और उसको मार करके भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलता है। और जब सुरक्षा कर्मियों के द्वारा इसको पकड़ लिया जाता है और पकड़ करके जब इसको ले जा रहे तो पत्रकारों ने इससे पूछा कि शहीद उधम सिंह जी, आपकी रिवॉल्वर के अंदर 3 गोलियां और थी, आपने उनको क्यों नहीं चलाया? आप और लोगों को भी मार सकते थे। तो उसने एक बात कही कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश से आया हूं, हमारे देश की कुछ मर्यादाएं हैं, हम निहत्थे लोगों पर गोली नहीं चलाते, हम महिलाओं के ऊपर गोली नहीं चलाते, हम बच्चों के ऊपर गोली नहीं चलाते। और जब उससे पूछा गया कि तुम भाग भी सकते थे तो उसने कहा कि मेरी मिट्टी के अंदर शेर पैदा होते हैं, कायर पैदा नहीं होते, इसलिए मैं भागा नहीं, क्योंकि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था कि मैंने अपने भारत माता के जो सीने पर इसने जो घात लगाया था, इस पापी को मारना मेरी प्रतिज्ञा थी। आज वो मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है और आज मेरा जीवन सफल हो गया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं, आज मुझे फांसी भी हो जाए। और 31 जुलाई 1940 को उस भारत माँ के लाल को फांसी चढ़ा दी गई। आज के दिन उसको फांसी दी गई थी। आज हम सब उनको सत सत नमन करने के लिए, पुष्पांजलि करने के लिए बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं अपनी तरफ से ऐसे उस शिरोमणि शहीद, क्योंकि घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, ये नौजवान तो 7 समुद्र पार जा करके इस प्रकार का काम करके आया जिसकी शहादत का कोई सानी नहीं है। इस प्रकार का काम इस शहीद ने करके दिखाया है। और मित्रों, मैं अभी निवेदन कर रहा था कि आज देश के अंदर इस प्रकार से शहीदों को लेकर के, महापुरुषों को लेकर के जिस प्रकार से लोग कई प्रकार के आपस में टकराव पैदा करते हैं, मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि ये शहीद और ये महापुरुष सबके हैं, सबको इनको पूजना चाहिए, सबको इनको मानना चाहिए, सब ने इकट्ठे होकर के इनके उत्सव मनाने चाहिए। और हम हर साल शहीद दिवस मनाते हैं, लेकिन कोई ना कोई हमें जो है ना प्रण लेना चाहिए। आज शहीदी दिवस के ऊपर भी हम यहाँ से कोई ना कोई इस प्रकार का मन बना करके जाएं। अभी बरसात का महीना चला हुआ है और आज हमारा वातावरण जितना दूषित हो रहा है, आज हमारा अन्न जहरीला हो रहा है। बलदेव राज जी यहाँ हमारे
वाइस चांसलर बैठे हैं, ऑर्गेनिक के ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में किसान बैठे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप भी ऑर्गेनिक खेती करना शुरू करें, लोगों को जहर मुक्त खाना मिले, ताकि लोग हमारे स्वास्थ्य तकड़े हों और हमारा देश आगे बढ़े। और इसी प्रकार से अपने पर्यावरण को साफ सुथरा करने के लिए, क्योंकि इस समय बरसात का महीना है और बरसात के अंदर पेड़ खूब फूलते हैं, खूब बढ़ते हैं, हम सबको शहीद की याद में आज जाकर के एक एक पौधा हम सबको लगाना चाहिए। ये एक जो है ना, तभी हम शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि मानेंगे। तो मैं आज सबका धन्यवाद करता हूँ, विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने इतना दरिया दिली दिखा करके और उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करो, बढ़िया कार्यक्रम करो, और मैं स्वयं इस कार्यक्रम में आऊँगा। स्वयं बुला करके ये बात कहना, ये इतना बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सब लोगों के साथ जो है ना, जो इन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया, मैं दिल की गहराइयों से समस्त समाज की तरफ से और अपने समाज की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक बार फिर मैं शहीद के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उधम सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कर्णदेव कंबोज जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूं इस आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हरियाणा से, कि वो आज स्वयं हमारे कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं। इस शहीद को जिसने अपनी बलिदानी दी देश की आज़ादी के लिए, उन्हें नमन करें। और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए जितने भी हमारे मेहमान हैं, जिनको गर्व है इस महान सपूत पर, उसको अपनी श्रद्धांजलि दें। मेरा अनुरोध मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से। बोलो भारत माता की। इत्थों भी आवाज नहीं है, उत्थों भी आवाज नहीं है, किथे गया जोश अपना भाई। भारत माता की। अभी तो पीपली पहुंची आवाज, दूर तक पहुंचानी है। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आज इस मंच से, जहां शहीद उधम सिंह जी का 83वां शहीदी दिवस, इस नाते से हम यहाँ एकत्र हुए हैं, मैं शहीद उधम सिंह जी के चरणों में उनको श्रद्धांजलि देते हुए शत शत नमन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे गद्दी नशीन बाबा भूमन शाह जी, बाबा ब्रह्मदास जी, यहाँ उपस्थित मेंबर पार्लियामेंट श्री नायब सिंह सैनी जी, बाबा महेश गिरी जी, समाज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलवंत सिंह जी, सरदार निशान सिंह जी कंबोज, श्री कर्णदेव जी कंबोज पूर्व मंत्री व आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, हमारे यहाँ विधायक श्री सुभाष सुधा जी, अम्बाला से विधायक श्री असीम गोयल जी, विधायक श्री रामकरण काला जी, श्री बाबूराम जी कंबोज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, श्री पवन कुमार जी पूर्व विधायक, कृष्ण बेदी जी शाहबाद से पूर्व हमारे मंत्री, श्री रामचंद्र कंबोज जी रानिया से पूर्व विधायक, श्री रवि बातान जी, श्री बी.आर. कंबोज जी, श्री धुम्मन सिंह किरमत जी, उपस्थित सभी सभा में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, बहुत ही प्रेरणा का हमारे लिए विषय है
कि आज हम देश की आज़ादी के मतवाले, जिनके बलिदान से उस समय की पीढ़ी को देश की आज़ादी के लिए प्रेरणा मिली, ऐसे शहीद उधम सिंह जी के शहीदी के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। उनके इतिहास के बारे में बहुत सी बातें यहाँ बताई गई हैं, लेकिन जो कुछ जानकारियाँ ऐसी भी हैं, शायद चर्चा हुई कि नहीं हुई, मेरे आने से भी पूर्व भी हो सकती हैं। बहुत गरीब परिवार, सामान्य परिवार से वो बालक, जिसका जन्म 26 दिसंबर 1899 में संगरूर जिले के सुनाम कस्बे में हुआ। बालक सेवाभावी था। बचपन का नाम शेर सिंह था, और जब भी कभी उत्साहपूर्वक ऐसे मंगल कार्य होते थे, मेले लगते थे, ऐसे स्थान पर सेवा करने के लिए पानी भी पिलाने का काम वो करते थे। जैसे एक युवक की मन की इच्छा के अनुरूप सेवा भाव से बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में जो एकत्र हुआ, उस समय देश की आज़ादी की ज्वाला सब लोगों के मन में धधक रही थी। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जैसे मेला लगता वैसा मेला भी लगा, और वहाँ देश गुलाम था, आज़ाद कराने के लिए तरह तरह की भाषण, तरह तरह की चर्चाएं वहाँ हो रही थी। और वहाँ अचानक जालिम अंग्रेज सरकार के कुछ अफसरों ने गोली चलाई। 3 अधिकारी सीधे सीधे उस नरसंहार के और जिम्मेवार थे। शेर सिंह अपनी आंखों से वो देख रहे हैं। गोली बहुत चली, गोलियों की बौछार हुई वहां। जनरल डायर उसमें थे, और इसी प्रकार से वहां अन्य अधिकारी जनरल मोएली, सर माइकल डवायर वहां थे, एक जेटलैंड नाम के अधिकारी थे। तो ऐसे इन अधिकारियों के आदेश पर लोगों ने जान बचा करके भागने की कोशिश की। कुछ लोग गोलियों से भुन गए, बहुत लोगों ने इज्जत बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन बालक सारा दृश्य देखता रहा। शेर सिंह बच तो गया, बच गया, लेकिन मन में क्रोध की अग्नि उस समय उबाल खाने लगी कि मेरे देश के लोगों के ऊपर, निहत्थों के ऊपर गोलियां चलाने का बदला लेकर के ये जो सामने दिख रहे अधिकारी हैं, इनकी हत्या करके मैं बदला लूंगा। और उस दिन से मन में तरह तरह की तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि ये सारे विदेशी अधिकारी थे, इंग्लैंड में थे। विचार बना लिया कि इंग्लैंड जाकर के और मौका कोई ना कोई प्राप्त करते ही जनरल ड्वायर को मारना है। कहते पहले उधम सिंह नाम नहीं था, विदेश जाने के लिए नाम भी बदल लिया। उधम सिंह नाम से विदेश चले गए, और वहां जाकर जैसा अभी हमारे कर्णदेव जी सारा विषय बता रहे थे, एक मीटिंग के अंदर इन अधिकारियों को वहां पहुंचना था, जनरल डवायर को भाषण देना था। भीड़ भरा हॉल, किताब के अंदर एक खांचा बना करके अपना पिस्टल डाल के ले गए। जैसे भाषण देकर जनरल डवायर बैठे, धड़ाधड़ कुर्सी पर बैठे बैठे 3 गोलियों से मार दिया, और हत्या करने के बाद वहां से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीना चौड़ा करके उन्होंने कहा कि मैंने अपने देश के अंदर जो कत्लेआम देखा है उसका बदला गोलियां चलाकर जनरल डवायर को मार करके बदला ले लिया है। पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ते ही पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे, मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह। उन्हें नाम अपना उधम सिंह उस समय नहीं बताया। राम मोहम्मद सिंह,
पास में जो और लोग थे उन्होंने पूछा हल्के से, तुम्हारा नाम उधम सिंह है, तुमने राम मोहम्मद सिंह क्यों बताया? कहने लगे, देखिए मेरे देश के लोगों को मैं इस नाम से जगाना चाहता हूं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इनको इस एक नाम से जगाया जा सकता है। राम हिंदुओं के लिए, मोहम्मद मुसलमानों के लिए, सिंह सिखों के लिए। मन में उस समय विचार था मेरे देश के लोग जागृत कैसे हों। ये दिन 1940 13 मार्च का था। 1940 के बाद हम देखते हैं कि इस देश के अंदर उस समय कितना क्रांतिकारी बदलाव हो रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन भी उस समय किया। दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध उस समय हुआ। देश को किसी भी तरीके से आजाद कराना है। क्रांतिकारी भी उठ खड़े हुए। शांति दूत महात्मा गांधी की यात्राएं भी उस समय शुरू हुई। सारे देश में जन जागरण चल रहा था। अंग्रेज ने पकड़ के जेल में डाल दिया और देखिए उनकी चुस्ती फुर्ती, 2 दिन के अंदर अंदर दोषी करार दे दिया, फांसी की सजा सुना दी और 4 महीने के अंदर अंदर 31 जुलाई 1940 को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। उस दिन इस देश के लोगों के रोंगटे खड़े हुए कि शहीद उधम सिंह ने देश के लिए जान दी है। हमको इस अंग्रेज को यहां से भगाना है, देश को आजाद कराना है। ये मैं समझता हूं उनकी इतनी बड़ी प्रेरणा थी कि उनको कभी भुला नहीं सकते हैं, कभी भुला नहीं सकते। आखिर आज हम खुली हवा में आजाद भारत में सांस ले रहे हैं तो केवल ऐसे बलिदानियों के बलिदान के कारण से ले रहे हैं। इंग्लैंड की धरती पर यानी भारतवर्ष से बाहर क्रांतिकारियों में किसी का इस प्रकार का फांसी से फंदा चूमने का ये इनका दूसरा उदाहरण था। उससे पहले मदनलाल धिंगड़ा भी कर्नल वाहेली को मार करके उन्होंने भी फांसी का फंदा वहीं चूमा था। ये उस समय के इतिहास भरे पड़े हैं। आज हम ऐसे लोगों को याद करते हैं। देश आजाद हो गया है, लेकिन आजादी के बाद एक बात हमारे ध्यान में जरूर रहनी चाहिए कि इस देश को इतना मजबूत करना है कि अब दोबारा से दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी संस्था भारतवर्ष के ऊपर टेढ़ी नजर से न देखे। उस समय हमारे लिए नारा होता था, देश के लिए मरना है, मरना पड़ेगा तो मरेंगे, आजादी लेकर रहेंगे, देश के लिए मरेंगे। लेकिन मित्रों, भाइयों बहनों, आज देश हमारा आजाद है। आजाद देश के समय अब हमारी जिम्मेवारियां भी बदल गई हैं, हमारा लक्ष्य टीचा भी बदल गया है। आज अपने देश को हमने कैसे आगे बढ़ाना, कैसे ऊंचा उठाना है। और आज अगर हमको नारा कोई देना है तो आज हमें देश के लिए जीना है। आज देश के लिए जीना है और जी करके देश के लिए अच्छे काम करने हैं। अपने समाज को देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत करके अपने समाज की एकता ये बनाकर रखनी है। हम सब एक हैं, एक होकर के इस देश की रक्षा सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। दुनिया में हमारा देश आजादी के बाद जिस गति से आगे बढ़ जाना चाहिए था, शायद उसमें कुछ कमी रही। हम और जापान एक साथ आजाद हुए थे, 1 आध साल के अंतर में। जापान अपनी देशभक्ति के सहारे दुनिया के अंदर आज पहले 5-7 स्थानों के अंदर ही अपना नाम कमा गया, क्योंकि जन जन में देशभक्ति की भावना थी। लेकिन हम लगातार देश की आजादी के 60-65 साल तक स्वार्थ में डूबे रहे। हमारी शिक्षा वैसे नहीं हुई, हमको उस प्रकार की दिशा नहीं दी गई। हमारे राजनेताओं ने उस ओर सोचा नहीं।
मैं आभारी हूं, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि अब उन्होंने सब कुछ जो काम करना देश के लिए करना, ये देश की जनता को दिशा देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा देश पहले, इंडिया फर्स्ट, बाकी सब बाद में। आज हम एक भी कदम आगे उठाते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें हमारे देश का भला है कि नहीं है। और अगर देश का भला करना है तो जो सरकारें हैं, चाहे हमारी केंद्र की सरकार है, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार है, हमको जनहित में सारे काम करने होंगे कि जनता को हम कैसे आगे बढ़ाएं। और जनता अगर आगे बढ़ती है तो देश अपने आप आगे बढ़ता है। अब जनता में भी बहुत वर्ग हैं, अलग अलग, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, मध्यवर्गीय भी हैं। पंडित दीनदयाल जी से किसी ने पूछा कि अगर आप देश को सुखी देखना चाहते हो तो आपका प्रोग्राम बताइए कि आपका क्या प्रोग्राम होगा आगे जा करके। क्योंकि उस समय विपक्षी दल के अंदर वो राष्ट्रीय महासचिव थे। राष्ट्रीय महासचिव होके नाते पार्टी अगर कहीं राज्य में आती है तो क्या प्राथमिकता होंगी, ये हमारे पत्रकार ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, समाज का अंतिम व्यक्ति, समाज की अंतिम बिरादरी, समाज का अंतिम जो पिछड़ा हुआ इलाका, काम के नाते, व्यवसाय के नाते जो ऐसा वर्ग जिसके व्यवसाय को आगे बढ़ाना आवश्यक है, जब तक इन सब नीचे से लोगों को बढ़ा करके आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक समाज सुखी नहीं हो सकता। हमारा सबका दायित्व है जो हमारे पीछे रह गया उसको साथ लेके आगे बढ़े, ये हमारी जिम्मेवारी है। इसको कहते हैं अंत्योदय। ये बात तो ठीक है, हर कोई आज आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने में एक होता अपने साथी को, पीछे वालों को भी कहें आओ आगे बढ़ो, और एक होता है जो आगे चले गए उनको पकड़ के पीछे खींचो, मैं आगे बढ़ जाओ। हम प्रतियोगिता करें, हम कंपटीशन करें, लेकिन सबको साथ लेके जो पीछे रह गए उनको आगे बढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ाएं। ये नहीं है जो आगे बढ़े हुए उनको पकड़ो, उनको बैठाओ, उनको खींचो, टंगड़ी मारो फिर हम आगे बढ़े। ये स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं है। मित्रों, भाइयों बहनों, इन महापुरुषों के बलिदान से हमको बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं। इनके विचार को समाज के जन जन तक पहुंचाना ये हमारा काम है, हमारा दायित्व है। जब हमने सरकार बनाई, लोग जातिवादी की बहुत बात करते थे, उसी आधार पर राजनीति भी करने लगे थे। हमने कहा ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमने एक नारा दिया था उस समय, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हम सब हरियाणा के लोग हैं जहां तक अपने प्रदेश का विषय है। अगर देश का विषय तो हम सब भारतीय हैं, हम देश के नागरिक हैं। अपनी इकाई के नाते से हम आगे बढ़ेंगे तो सबको, सबका भला भी होगा, सब साथ चलेंगे। एकता के सूत्र में बांध कर हमको चलना चाहिए, यही देशभक्ति है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम ऐसे सब महान क्रांतिकारियों को जो बलिदान हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, मदनलाल धींगड़ा हो, उधम सिंह कंबोज हो, बिस्मिल्लाह खां हो, जितने भी नाम लिए जा सकते हैं क्रांतिकारियों के, उन सब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही है। तो भाई बहनों, हमने सरकार की योजनाओं में बहुत सी ऐसी चीजें की हैं कि हरियाणा सरकार ऐसा मानती है कि हमारे साधनों पर, संसाधनों पर सबसे पहला अगर अधिकार है तो वो गरीब का है। गरीब को हम कभी भी सरकारी खिड़की पर बुलाने के बजाय योजना ऐसी बनाएंगे कि सरकार उनके घर पर जाकर के उनकी जरूरतों को पूरा करे। चाहे वो उनकी शिक्षा है, चाहे उनका स्वास्थ्य है, चाहे उनकी सुरक्षा है, चाहे उनका स्वाभिमान है, चाहे उसका स्वावलंबन है, सब चीजें सुशासन के माध्यम से उन तक पहुंचाई जाए। ये हमने सरकार में एक बीड़ा उठाया है। अगर एक स्वस्थ समाज को बनाना है, एक अच्छी सोच के समाज को बनाना है, तो हमको क्राइम खत्म करना होगा, हमको करप्शन खत्म करनी होगी, और हमको कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इसकी भी समाप्ति करनी होगी। तो भाई बहनों, ये सारी बातें एक विचार के नाते आपके सामने रखी है। मैं जरूर मान के चलता हूं कि आज के इस अवसर पर आप जरूर कुछ ना कुछ विचार करेंगे। मुझे इस बात का गर्व है
कि समाज के सब लोग पहले अपने समाज में, फिर बाकी सब लोगों के अंदर जा करके भी समाज सेवा के बहुत से काम करते हैं, और उसमें सब लोग कुछ ना कुछ अपने प्रयत्न करते हुए कोई ना कोई केंद्र स्थान भी बनाते हैं। उन केंद्र स्थानों पर समाज की धर्मशालाओं के नाम से पुकारा जाता है। जैसे अभी मुझे बताया गया कि कंबोज धर्मशाला हमारी कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन है। मैं पीछे आया था तो उसके सहयोग के लिए, सहायता के लिए कुछ ना कुछ शायद किया था, याद नहीं रखता, मैं करके भूल जाता हूँ, लेकिन एक बार मैं करके गया हूँ, एक बार करके गया हूँ। अभी मुझे जानकारी दी गई कि करनाल में भी एक कंबोज धर्मशाला जमीन उन्होंने ले ली है, उसका भी शिलान्यास होना है। और ऐसे ही शाहबाद में भी एक कंबोज धर्मशाला वो भी बनी है, शायद उसमें भी कुछ काम बाकी है, थोड़ा काम बाकी है। तो स्वाभाविक है, अपेक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री को सबसे आखिर में बुलाने का कारण भी ये होता है, शायद कोई हमारी मदद कर जाए। निश्चित जब भी जाता हूँ हर समाज की मदद करता हूँ। सबसे पहले तो इस प्रकार के महापुरुषों की जितनी भी उनके सम्मान विचार की जो योजना बनाते हैं कि उनको सम्मानित किया जाए, वहाँ विचार प्रसार किया जाए, तो ऐसे सारे कार्यक्रम भी अब सरकारी योजना से होते हैं। उसमें जो खर्च आता है वो सरकार करती है। ये कार्यक्रम भी उसी सरकारी योजना के अंतर्गत हो रहा है। पहले भी हमने सब महापुरुषों के कार्यक्रम ऐसे किए। उसी के साथ करनाल धर्मशाला को चूंकि पहली बार वहाँ उसका शिलान्यास भी होना है, तो मैंने निवेदन किया है महंत बाबा भूमन शाह जी, बाबा ब्रह्मदास जी को कि वो जा करके शिलान्यास करके आए और अपनी तरफ से कोई योगदान भी करें। मैंने उनको विश्वास दिलाया। वो मुझे कहने लगे भी आपका योगदान, मैंने कहा मैं आज ही कर देता हूँ। तो करनाल धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए मैं घोषणा करता हूँ। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र धर्मशाला, चूंकि इसका काम अधूरा है, इस काम में योगदान पहले तुम्हारे मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि मैं भी कुछ योगदान उसमें करना चाहता हूं, तो मेंबर पार्लियामेंट नायब सिंह सैनी जी की तरफ से 11 लाख रुपए और 21,76,076 रुपए मैं अपनी तरफ से। अब आप कहेंगे कि 21,76,076 क्या है? ये भी एक रहस्यमयी बात बताता हूं। जैसे मैं मंच पर चढ़ा तो आपके जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्री बाबूराम कंबोज, और ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कंबोज बिरादरी का यह सारा काम संगठन का अपने घर के एक कमरे से शुरू किया था। इस प्रकार के ये स्नेही आदमी हैं, सारे समाज को साथ लेकर चलने वाले। इन्होंने चढ़ते ही मुझे एक कागज मेरे हाथ में दिया। मैंने खोल के देखा तो देखा मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपनी तरफ से 76,076 रुपए देने के लिए मुझे चेक दे दिया है। अब वो तो चूंकि मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है, निश्चित रूप से वो 76,076 रुपए अभी जो बाढ़ आदि आई है उसमें मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से लाखों करोड़ रुपए का खर्च होता, वो उसमें तो जाएगा। लेकिन मुझे भी लगा कि ये एक कर्ज मैं अपने ऊपर लेके ना जाऊं। मैंने अपने उस 21 लाख में 76,076 रुपए और मिला करके इस धर्मशाला को दे दिए। इसी प्रकार जो हमारी शाहबाद की धर्मशाला बन चुकी है, थोड़ा सा काम बेदी जी बता रहे हैं थोड़ा बाकी है, रामकरण जी भी हमारे जानते होंगे, 5 लाख रुपया उसके लिए भी मैं अपनी ओर से अनुदान की घोषणा करता हूं। और देखिए काम आप आगे बढ़ाइए, समाज के लोग भी आगे बढ़ें, वो भी इकट्ठा करें। जो हमारे जिम्मे लगाते रहेंगे हम भी लगातार करते रहेंगे, कमी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।